नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम चलेंगे अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपके TGT, PGT, LT और UPPCS के RRB और नेट के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान या इतिहास से संबंधित हमारे प्रश्न आते हैं। वो चैप्टर आपका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये सभी दोस्तों आपके NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न लिए गए हैं, जो आपके प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने आपका पहला भाग देख लिया था। अगर आपने उसे देखा नहीं है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसे आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जो दूसरा भाग है वो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं। किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को, या गांधी अम्बेडकर समझौता को, या कांग्रेस लीग समझौता को, या कांग्रेस समाजवादी समझौता को? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फटाफट। आप वीडियो को पुश करके आप आंसर दे सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट की तरह ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है? किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, तो इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जो 1932 के अंतर्गत आपकी ठीक है हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 मार्च 1920 में, 1 मई 1920 में, या 1 अगस्त 1920 में, या 1 दिसंबर 1920 को? तो दोस्तों, बताना है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों, की थी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 अगस्त 1920 में। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? यानी गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा, जो 241 किलोमीटर 78 सदस्यों के साथ किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, 241 किलोमीटर और 78 सदस्यों के साथ गांधी जी ने क्या किया था? इस मूवमेंट को शुरू किया था। और ये किसके लिए किया गया था दोस्तों? नमक कानून तोड़ने के लिए। तो प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, किया था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च शुरुआत की थी। ये कहाँ से किया है दोस्तों? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को, दादा भाई नौरोजी को, या बोमेशन बनर्जी को, या AU होम को? तो दोस्तों, जल्दी से बताइए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक था किसे माना जाता है? तो दोस्तों, आई होप आपने गेस किया होगा 1885 में। ठीक है दोस्तों, 1885 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसको किया गया था दोस्तों AU होम द्वारा। ठीक है दोस्तों, एडविन यू होम इसका पूरा नाम है, तो उसके द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो बोमेशन बनर्जी हैं, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन में, या 1931 कराची अधिवेशन में, या 1933 कलकत्ता अधिवेशन में, या 1937 बेलगांव अधिवेशन में? तो दोस्तों, जल्दी बताइए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो दोस्तों, कब वो किया गया था? वर्ष 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज की मांग के प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा वार्षिक अधिवेशन के रूप में किया गया था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, या आप इसे इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, या मैकडोनाल्ड ने, या एटली ने? जो सांप्रदायिक निर्णय था, संप्रदाय पर आधारित निर्णय था,
कि संप्रदाय पर आधारित मतदान वगैरह हो गया, ये सब। ठीक है दोस्तों। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, या दक्षिणी क्षेत्र से, या पश्चिमी क्षेत्र से? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, गिरमिटिया मजदूर यानी बंधुआ मजदूर, ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? जो नील की खेती होती, चंपारण खेती, उसके अंतर्गत जो गिरमिटिया मजदूर होते थे ब्रिटेन की तरफ भेज दिए जाते थे। तो दोस्तों बताना है दोस्तों किस क्षेत्र से बेहतर भेजे जाते थे? तो भेजे जाते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी क्षेत्रों से। जो पश्चिमी क्षेत्र था उस क्षेत्र से दोस्तों गिरमिटिया मजदूर बिहार से भेजे जाते थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, अपनी ही पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो गांधी जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें किस आंदोलन का उन्होंने उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन का, सबन्याग आंदोलन का, या भारत छोड़ो आंदोलन का, या सत्याग्रह आंदोलन का? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है वो गांधी जी द्वारा लिखी गई है, उसमें गांधी जी ने, ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का वर्णन किया है। ठीक, असहयोग आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है दोस्तों, ए फॉर एप्पल, ये भी याद रखिए दोस्तों। तो ए फॉर असहयोग आंदोलन भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी असहयोग आंदोलन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक विद्यार्थी परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्र बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने? तो जल्द से गेस करिए दोस्तों कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसकी स्मृति में यानी उसके दुखद से तो किसने अपने जो अंग्रेज द्वारा दिया गया कैसर ए हिंद उपाधि से छोड़ दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके क्षुद्र में विरोध में उसने क्या किया था, वापस कर दिया था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों, उन्होंने नाइटहुड, ठीक है दोस्तों, नाइटहुड उपाधि दी गई थी, उनको वापस कर दिया था। और आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि जमुनालाल बजाज साहब को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसके जो तीसरे छोड़ने वाले थे दोस्तों, वो जमुनालाल बजाज जी थे, जमुनालाल बजाज। ठीक है जो, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या 31 अक्टूबर 1929 को, या 15 दिसंबर 1929 को? तो जैसे गेस करिए दोस्तों कि गांधी जी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो दोस्तों किया था वो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया था, नमक सत्याग्रह चलाया था या नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया था, नमक भंग आंदोलन चलाया था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या पंजाब में, या जम्मू कश्मीर में? तो बड़ा प्रसिद्ध घटनास्थल है दोस्तों। तो दोस्तों ये चौरी चौरा नामक जो स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के जो एक जगह है दोस्तों गोरखपुर, ठीक है दोस्तों, गोरखपुर। ठीक, वर्ष 1922 में, ठीक दोस्तों, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के जो थी ये हिंसात्मक हो गया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिससे गांधी जी नाराज होकर इस आंदोलन से, ठीक है, उन्होंने चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उससे नाराज होकर उन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या 1931 ईस्वी में, या 1932 में? तो जैसे कैसे दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1928 में, ए फॉर एप्पल। तो दोस्तों वर्ष 1928 में, ठीक है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में? तो जैसे गेस करिए दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी दोस्तों वर्ष 1906 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1915 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, 1929 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा, 1925 में के बी हेडगर द्वारा या 1985 में दयानंद सरस्वती द्वारा? तो जैसे गेस करिए दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों हाल ही में भी एनटीपीसी के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, जो एग्ज़ाम हो रहा है आरआरबी, उसके अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों किया गया था वो वर्ष 1915 में मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो वो बनारस विश्वविद्यालय में गए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की गठन कब किया और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 1927 सोनपुर में, 1928 बिटाह में या 1929 पटना में या 1936 लखनऊ में? अखिल भारतीय किसान महासभा। तो दोस्तों आपका आंसर है, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1927 में सोनपुर के अंतर्गत जो बिहार क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पर दोस्तों अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन किया गया था। और 1927 सोनपुर, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछे हुए हैं, ये पीसीएस के अंदर प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, एबी अलेक्जेंडर, श्रीमती एनी बेसेंट या जॉन क्रिप्स? तो जल्दी बताइए दोस्तों। साइमन कमीशन जो 1928 में दोस्तों, 1928 में क्या किया था, भारत आया था। ठीक है दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया एक आयोग था। तो दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर जॉन साइमन। ठीक है, जो साइमन कमीशन का क्या दोस्तों अध्यक्ष था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ या स्थगित हो गया था? 12 फरवरी 1920 को, 12 फरवरी 1921 को या 12 फरवरी 1922 को या 12 फरवरी 1923 को? तो जैसे कैसे करिए दोस्तों फटाफट। अब देखिए दोस्तों, आप सभी ध्यान रखिए, अब जो एग्ज़ाम में आ रहा है, ये एग्ज़ाम में सन, महीना, तिथि सब भी देता है, तो आप इसको क्या करिए दोस्तों, याद करा करिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। क्यों स्थगित कर दिया गया था दोस्तों? क्योंकि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी क्या किए थे, दुखी हो गए थे। इसमें बहुत सारे, ठीक है दोस्तों, हमारे पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। ये आंदोलन उग्रसित हो गया था, एक तरीके से बोल सकते हैं हिंसात्मक हो गया था। इस कारण से गांधी जी नाराज थे। आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, भूपेश चंद्र बनर्जी? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों भूपेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीसी बनर्जी भी कहते हैं दोस्तों। कभी कभी बीसी बनर्जी लिखा रहता है, तो उनका पूरा क्या नाम है, भूपेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भूपेश चंद्र बनर्जी ही, ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगर महिला में पूछा जाता है तो दोस्तों एनी बेसेंट जी थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, महिलाओं में जो पहली अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है दोस्तों, बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दिया है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस आए हैं, जो भी प्रश्न हमारे इस दौर किए जा रहे हैं दोस्तों, किसी भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं, तो आप जरूर से बताइए।
तो दोस्तों जो सर्वेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है दोस्तों, भारत सेवक संघ जिसे कह सकते हैं हम लोग दोस्तों, तो भारत सेवक संघ भी इसे कहा जाता है। हाँ, याद रखिए दोस्तों, भारत सेवक संघ भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसका हिंदी होता है। तो भारत सेवक संघ की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। द करेक्ट आंसर इज द बी दोस्तों, आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र बनर्जी ने, या बिपिन चंद्र पाल एवं महात्मा गांधी ने? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों चलाया था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने, ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ए फॉर एप्पल, यानी करेक्ट आंसर द ए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए कि जो होम रूल आंदोलन था कब चलाया गया था दोस्तों। तो किसने चलाया था दोस्तों, ये आपको पता चल गया, पर कब चलाया गया था दोस्तों इस आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, या 26 जनवरी 1932 को, या 26 जनवरी 1950 को? तो दोस्तों बताना है पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, आई होप। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में, ठीक है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की देश रूप मनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, या नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में, या दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में? तो दोस्तों पारित किया गया था वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 भुज यात्रा से, या 1930 अहमदाबाद यात्रा से, 1930 या दांडी यात्रा से, या 1930 अलाहाबाद यात्रा से? तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि नमक कानून कह सकते हैं हम लोग दोस्तों, नमक कानून तोड़ने वाला आंदोलन कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इस आंदोलन को। तो दोस्तों किया गया था वो वर्ष 1930 में दांडी मार्च द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन है, देखिए, महात्मा गांधी ने, ठीक है, किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, मराठा, यंग इंडिया, या बंगाली? तो दोस्तों बताना है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किया था दोस्तों यंग इंडिया नामक, ठीक है, पत्रिका का संपादन, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब तक आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इस प्रश्नों से सब आपके सारे प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए प्रश्न हैं, और ये सारे आपके पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से पाठ्यक्रम से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपके अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उस पर आधारित थे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो दोनों पार्ट आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपका भारत में राष्ट्रवादी गांधी जी के आंदोलन पूरे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो आपके पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पर प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।